ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 851 और 851 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही आया है एवं प्राप्ते इदम आह। ठीक, तो एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिख सकते सिद्धांत। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 3 नंबर का अधिकरण चालू हुआ है और इस अधिकरण का नाम है कर्मानुस्मृति शब्द विधि अधिकरणम। यह है, और इस अधिकरण का विचार यह है कि जो जीव सो जाता है वही जगता है या अन्य जगता है, इस पर चिंतन करना है। जबकि पूर्व पक्षी बोलता है कि जो जीव सो जाता है पहले दिन, दूसरे दिन उठते समय वही जीव जागृत हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है अन्य ही कोई दूसरा जीव जग जाता हो, या हो सकता है वही जग जाता हो सकता है ईश्वर ही पुनः जीव के रूप में नया रूप से जगता हो। कोई नियम नहीं है। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। अतः उस पूर्व पक्षी का क्या कहना है वो कल हो गया था। अब उस पूर्व पक्षी के शंका का उत्तर देना है। सिद्धांती दे रहे हैं कि सिद्धांत पक्ष यह है कि जो जीव सो जाता है वही जगता है, दूसरा नहीं जगता है। इस रूप से उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के कहने का। अब सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद उस सूत्र पर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः। ठीक, चलो भाई लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणान्ते जीवस्य सतः प्रबोधः दर्शितः। सतः प्रबोधः दर्शितः पूर्णविराम। तत्र यह जीवः सुप्तः, यह जीवः सुप्तः ततः अन्यः एव प्रबोधं प्राप्नोति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सति सिद्धांतम आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम। तो सूत्र है स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः 3-2-9 पदच्छेद सह एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः। नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति ही बराबर प्रतीक है सह एव तु। सह एव तु बराबर यह जीव सुप्तः
यह जीवः सुप्तः बराबर स्वास्थ्यम गतः, स्वास्थ्यम गतः अर्धविराम। स एव प्रतिबुध्यते, स एव प्रतिबुध्यते अर्धविराम। न अन्यः, न अन्यः पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखेंगे कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य बराबर कर्मादिभ्य पंचभ्य हेतुभ्य, कर्मादिभ्य पंचभ्य हेतुभ्य पूर्ण विराम। आगे तथा ही नंबर 1 पूर्वेद्युः, पूर्वेद्युः सामीकृतस्य, सामीकृतस्य कौंस में लिखिए अर्धकृतस्य, कौंस बंद कर्मणः शेषस्य अपरेद्युः, शेषस्य अपरेद्युः प्रतिबुद्ध्य, प्रतिबुद्ध्य अनुष्ठान दर्शनेन, अनुष्ठान दर्शनेन दिनद्वय साध्यस्य कर्मणः, दिनद्वय साध्यस्य कर्मणः कर्ता, कर्ता एकः एव भवति, एकः एव भवति इति सः एव प्रतिबुध्यते, इति के और साथ एक जोड़ सकते इति अतः स एव बुध्यते इति निश्चीयते, इति निश्चीयते पूर्ण विराम। नंबर 2 यह अहम, यह अहम अतीते अहनि, अतीते अहनि घटम अद्राक्षम, घटम अद्राक्षम सह एव अहम, सह एव अहम सांप्रतम, सांप्रतम एतम घटम स्पृशामि, एतम घटम स्पृशामि इति प्रत्यभिज्ञा, इति प्रत्यभिज्ञा अनुशब्दवाच्या, अनुशब्दवाच्या पूर्ण विराम। नंबर 3 ततः सह घटः इति स्मृतिः, सह घटः इति स्मृतिः पूर्ण विराम। नंबर 4 उद्धरण चिन्ह में पुनः प्रतिन्यायम, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्याद्रवती, प्रतियोनि आद्रवती,
प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव बुद्धान्तायैव। बृहदारण्यक 4:3-16। कौंस में लिखिए पुनः जिस प्रकार आया था, पुनः जिस प्रकार आया था और जहां से आया था, जहां से आया था वह प्रतियोनी जीव, वह प्रतियोनी जीव उस जागृत स्थान को, उस जागृत स्थान को लौट जाता है, लौट जाता है। पूर्ण विराम कंस बंद। दूसरे उद्धरण चिन्ह में सर्वाः प्रजाः सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्त्यः, अहरहर गच्छन्त्यः एवं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति, एवं ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 8:3-12। कौंस में देखिए सब प्रजा, सब प्रजा प्रतिदिन, प्रतिदिन सुषुप्ति काल में जाती हुई, सुषुप्ति काल में जाती हुई उस ब्रह्मलोक को, उस ब्रह्मलोक को नहीं जानती है, नहीं जानती है। कौन सी बात? इत्यादि श्रुति समुदाय, इत्यादि श्रुति समुदाय सूत्रस्थ शब्द शब्देन, सूत्रस्थ शब्द शब्देन ज्ञातव्यः भवति, ज्ञातव्यः भवति। पूर्ण विराम। नंबर 5, नंबर 5 कालांतर फल भाविनो हो, कालांतर फल भाविनो हो कर्म विद्ययो हो, कर्म विद्ययो हो विधिना अपि, विधिना अपि एवं अवगम्यते, एवं अवगम्यते। पूर्ण विराम। सुप्तस्य पुनः, सुप्तस्य पुनः अनुत्थाने, अनुत्थाने एते हेतवः, एते हेतवः बाध्येरन्, बाध्येरन्। पूर्ण विराम। अतः सह एव जीवः, सह एव जीवः प्रतिबुध्यते, प्रतिबुध्यते इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक। चलो भाई अर्थ देखिए। तो पीछे के अधिकरण के अंतिम अंतिम में जो बात कही थी क्या, कि जीव का जो प्रबोध होता है वह सत्स्वरूप परमात्मा से होता है, अर्थात सुषुप्ति काल में जीव परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है और उसी सत्स्वरूप परमात्मा से जागृत अवस्था में आता है। इस बात को बताया था
पीछे के अधिकरण के अंतिम में। तत्र यह जीव सुप्त, तो जो जीव सो जाता है उससे अन्य ही जागृत अवस्था में आता है, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। ऐसा पूर्व पक्षी का कहने पर फिर सिद्धांती अपनी बात बोल रहे कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो कहते हो वह ठीक नहीं है। फिर क्या ठीक है? तो जो जीव पहले दिन सोता है, दूसरे दिन वही जगता है, उससे भिन्न नहीं जगता। इस बात को बताना है, सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। फिर सूत्र हुआ स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं सह एव तु, मतलब क्या? तो यह जीव सुप्त, जो जीव सोया था अर्थात स्वास्थ्यम गत, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया था, अज्ञात ब्रह्म स्वरूप में स्थित लीन हो गया था, स एव प्रतिबुध्यते, वही जगता है, न अन्य, दूसरा नहीं। बोलेंगे कुतः, क्यों, ऐसा क्यों? तो हेतु दे रहे 5। कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य, तो 5 हेतु इसमें कौन है? कर्म 1, अनु 2, स्मृति 3, शब्द 4 और विधि 5। वही कह रहे कर्मादिभ्य पंचभ्य हेतुभ्य, इन 5 हेतुओं से यही जाना जाता है कि जो जीव सोया था वही जगता है, दूसरा नहीं। ठीक, अब इनका एक एक का विवेचन कर रहे। तो पहला हेतु था कर्म, तो वही देख रहे। एक नंबर 1, पूर्वेद्यु सामीकृतस्य मतलब अर्धकृतस्य कर्मण शेषस्य अपरेद्यु प्रतिबुद्ध्य अनुष्ठान दर्शनेन दिनद्वय साध्यस्य कर्मण कर्ता एक एव भवति। देखो भाई अर्थ, पूर्वेद्यु पहले दिन, समझ लीजिए कोई कर्म है 2 दिन में पूरा होने वाला, एक दिन में नहीं। और पहले दिन किया आधा, बाकी का आधा दूसरे दिन करना है, किंतु रात में सो गया। अब सो जाने के बाद यदि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार मानेंगे क्या कि सो गया, जो दूसरा था जग गया, वो दूसरा ही है। फिर जो दूसरा ही जग गया, तो दूसरा जगा हुआ वो कल के कर्मों को क्यों करेगा? उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि आधा कर्म छूट गया है, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए फिर उसने, किंतु करता है। इसका मतलब कल का कर्म जिसने किया है उस कर्मों को करने वाला आज जो जगह है वो वही है, दूसरा नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि सुषुप्ति से जगा हुआ जीव वही होता है जो पहले दिन सोता है, दूसरा नहीं जगता है। लग गया? वही दे रहे। पूर्वेद्यु मतलब पीछे के दिन में, सामीकृत से शब्द का अर्थ होता है अर्धकृतस्य, अर्धानुष्ठितस्य कर्मणः, शेषस्य बचा हुआ कर्म, अपरेद्यु दूसरे दिन, प्रतिबुद्ध जग कर, अनुष्ठान करता है आदमी, कर्मों को पूरा कर लेता है। तो अनुष्ठान दर्शने न क्या हुआ? फिर दिन द्वय साध्यस्य कर्मणः, 2 दिन में किया जाने वाला साध्य होने वाला जो कर्म है उस कर्म का कर्ता एक एव भवति। इससे जाना जाता है कि सुषुप्ति से जगा हुआ वही है जो सोया था। लग गया अर्थ? एक हेतु हुआ कर्म। अच्छा, अब दूसरा, तो सूत्र में आया अनु, तो अनु शब्द से क्या लेना है? यहां पर प्रत्यभिज्ञा लेनी है, वही यह। ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं? कभी कभी पीछे देखा था, अब उसको सामने आया तो वही यह, ऐसा ज्ञान होता है, वो लेना है यहां पर अनु शब्द से प्रत्यभिज्ञार्थ। वही कह रहे यह अहम अतीते अहनि घटम अद्राक्षम, जो मैं पीछे के दिन, अतीत गता हुआ अहनि दिन, गए हुए दिन में कल घटम अद्राक्षम घट देखा था, जिस महीने घट देखा था कल, सएव अहम सांप्रतम, वही मैं अब सांप्रतम एतम घटम स्पर्शामि, इस घट को स्पर्श कर रहा हूं। इति प्रतिविज्ञा, तो क्या बोलता है? प्रत्येक जीव वही मैं हूं, जिस मैंने कल देखा था वही मैं आज स्पर्श कर रहा हूं। इसका मतलब सोकर उठा हुआ कोई अलग नहीं है, वही है। क्योंकि एक का अनुभव, एक ने अनुभव किया और दूसरे को उसका प्रतिविज्ञा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। वही कह रहे इति प्रत्यविज्ञा अनुशब्द वाच्या। ठीक है, अच्छा। और नंबर 3 सूत्र में आया था स्मृति। स्मृति बता रहे ततः स घट इति स्मृति, जो कल घट का अनुभव किया है
फिर उसका स्मरण हुआ आज, तो यदि दूसरा ही जीव रहेगा तो उसको उस घट का स्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोकर उठा हुआ यह अलग है और अनुभव इसने किया नहीं फिर, क्योंकि जिसने अनुभव किया रहता है उसी को क्या होता है, स्मरण। अब यदि दूसरा ही यदि उठता है तो स्मरण फिर उसका नहीं होना चाहिए, स्मृति होती है, अतः वही जीव उठता है जो सो गया था। ठीक, ततः स घट इति स्मृति, 3 हुआ। अच्छा, नंबर 4 आया था सूत्र में शब्द, शब्द अर्थात श्रुति प्रमाण। तो श्रुति प्रमाण से यही मालूम पड़ता है कि जो सोया था वही उठता है। तो क्या है वो श्रुति, तो श्रुति दे रहे पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव, ठीक है ना। पुनः प्रतिन्यायम, इसका भाष्य में और अर्थ बताएंगे। तो यहां पर क्या, प्रतिन्यायम, प्रतिनी आय, आय मतलब गमन। तो जैसा प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म में एकरूप हो जाता है, चला जाता है, फिर प्रतियोनि प्रत्येक जागृत अवस्था में आद्रवती आ जाता है, बुद्धांत आए जागरण के लिए, वही अर्थ लिख दिया। पुनः जिस प्रकार आया था सुषुप्ति अवस्था में, जिस प्रकार आया था, भेड़ बकरी मनुष्य जिस रूप से था वैसा आया था, जहां से आया था वह प्रतियोनि, वह जीव पुनः प्रतियोनि जीव उस जागृत स्थान को लौट जाता है। तो जिस स्थिति से आया था सुषुप्ति में ब्रह्म के साथ एक रूप होने के लिए, विश्रांति के लिए लेने के लिए, विश्रांति लेने के लिए, उसी सुषुप्ति समाप्त होने के बाद फिर उसी जागृत अवस्था को, उसी रूप को वही प्राप्त हो जाता है, वही जीव आ जाता है। ये श्रुति स्वयं बता रही है। अच्छा, और दूसरी एक श्रुति दे रहे, सर्वा प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एवं ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। सभी प्रजा, सभी जीव प्रतिदिन अहरहर, प्रत्येक दिन उस ब्रह्मलोक को, ब्रह्म के पास जाती हुई भी, एवं ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को, इस प्रकार से ब्रह्मलोक को न विन्दन्ति, न जानन्ति, नहीं जानते हैं। रोज ब्रह्म तक जा रहे, ब्रह्म विलीन हो रहे सुषुप्ति काल में, किंतु यही मेरा ब्रह्म वास्तव स्वरूप है, इस बात को, उस ब्रह्म तत्व को यथार्थ रूप से जानते नहीं है। यही बता दिया। आगे चलिए, इत्यादि श्रुति समुदाय शब्द, इत्यादि श्रुतियों का जो समूह वह लेना है शब्द शब्द से, जो कि सूत्र में आया है। अच्छा, नंबर 5 पर आया है सूत्र में विधि आया है ना, उसके बारे में अब बता रहे हैं। कालांतर फल भाविनो कर्म विद्यो विधिना अपि एवं अवगम्यते, है नहीं? कर्म और विद्या दो है। कर्म यज्ञ आदि कर्म, विद्या उपासना वगैरह, ठीक है, ध्यान उपासना, जिसका फल अभी नहीं मिल रहा है, मिलना है, भावी भविष्य में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो कालांतर फल भाविनो हो, ये विशेषण है उसका। कालांतर में फल हो जिनका है, ऐसे जो कर्म और विद्या उनके विधिना, उनका जो विधान किया जा गया है शास्त्र ने, उससे भी मालूम पड़ता है कि रोज सोकर जो उठता है वही जीव उठता है जो सोया था। समझ लीजिए, दूसरा मानेंगे तो होगा क्या, आज कर्म किया, यज्ञ किया इस जीव ने, फिर रात में सो गया और दूसरे दिन उड़ गया, उड़ गया तो वो कौन था, दूसरा ही था। तो जो कर्म किया वो व्यर्थ गया, उसका फल उसको तो मिलना ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही जग गया, और दूसरे ने बचा हुआ कर्म पुनः कर लिया, फिर फल बहुत लोगों को मिलेगा, ये भी दिक्कत आएगी। अतः जो सोता है वही उठता है, यही सिद्धांत बराबर है। ये सिद्धांत कालांतर फल भाविनो हो कर्म विद्यो विधिना, उनकी जो विधि है उस विधि के द्वारा भी एवं अवगम्यति, यही बात जानी जाती है कि जो सोया था वही उठता है। वही आगे, सुप्तस्य पुनः अनुत्थाने, जो सोया था उसका यदि पुनः उत्थान नहीं होगा, वही पुनः नहीं जागृत में आएगा, तब एते हेतवः बाध्येरन, जो 5 हेतु दिए हैं वो सब बाधित हो जाएंगे। अतः स एव जीव प्रतिबुध्यते, इसलिए वही जीव जगता है जो सोया था। ये हुआ सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे अब भाष्य में। एवं प्राप्ते इदम आह, अब बोल रहे सिद्धांती, स एव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यम गतः
पुनः उत्तिष्ठति अर्धविराम न अन्य। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई स एव तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे ज्ञानम विना, ज्ञानम विना बुद्ध्यादि उपादेहे, बुद्ध्यादि उपादेहे अत्यंत नाशाभावात्, अत्यंत नाश अभावात्, अभावात् यया बुद्ध्या उपहितः जीवः, यया बुद्ध्या उपहितः जीवः सुषुप्तौ, सुषुप्तौ कारणात्मना, कारणात्मना स्थितः, स्थितः तया एव, तया एव नाना कर्मानुभव संस्कारवत्या, नाना कर्मानुभव संस्कारवत्या बुद्ध्या, बुद्ध्या उपहितः, उपहितः उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयति, इति सिद्धान्तयति सह एव। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ज्ञानम विना बुद्ध्यादि उपादेहे अत्यंत नाश अभावात्, ज्ञान के बिना बुद्ध्यादि उपाधियों का अत्यंत नाश नहीं होता है। सुषुप्ति में गए इसका मतलब उपाधि का नाश हुआ ऐसी बात नहीं है, उपाधि वैसी ही रहती है। उपाधि जो अज्ञान है या बुद्धि है उसका नाश तभी होता है जब ज्ञान होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ठीक, तो ज्ञानम विना बुद्ध्यादि उपाधि अत्यंत नाश अभावात्, फिर यया बुद्ध्या उपहित जीव सुषुप्तौ कारणात्मना स्थित, जिस बुद्धि रूप बुद्धि से, यया बुद्ध्या उपहित, जिस बुद्धि से उपहित, बुद्धि से युक्त ऐसा जीव, उपाधि से युक्त ऐसा जीव है कि नहीं, सुषुप्तौ सुषुप्ति अवस्था में कारणात्मना स्थित, कारण के रूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि का कारण है अज्ञान, तो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में कारण में लीन हो जाती है कौन, बुद्धि रूप जीव की उपाधि, है कि नहीं। और ब्रह्म तो सदा भिन्न नहीं है, तो कारणात्मना स्थित तया एव नाना कर्म अनुभव संस्कारवत्या बुद्ध्या, उसी बुद्धि से उपहित जीव पुनः जागृत में आता है। और कैसी है वो बुद्धि, नाना कर्म का जिसमें अनुभव है, अनेक प्रकार के संस्कार है, ऐसे सभी संस्कार आदियों से युक्त जो बुद्धि रूप जीव की उपाधि है, उस जीव की अलग अलग उपाधि है बुद्धि, तो उस उपाधि से उपहित वही जीव पुनः जग जाता है। यह है सिद्धांत। उसी बात को कह रहे स एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, स एव तू कौन, जीवः सुप्तः, सो गया था, मतलब स्वास्थ्यम गत, स्वरूपभूत हुआ था, है कि नहीं, अज्ञात ब्रह्मात्मना स्थित हो गया था सुषुप्ति काल में, तो स्वास्थ्यम गतः पुनः उत्तिष्ठति, जब जग जाता है तो वही पुनः जग जाता है, न अन्य, दूसरा नहीं। बोलेंगे क्यों, कस्मात, तो हेतु दे रहे, प्रतीक है, कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य, प्रतीक है, सूत्र का पद है। ठीक है, तो कर्म अनुस्मृति शब्द और विधि 5 हेतु है इसमें। आगे कह रहे भगवान भाष्यकार, विभज्य हेतुम दर्शयिष्यामि, ये जो एक ही पद में 5 हेतु दिए हैं उनको मैं अब विभाग करके दिखाता हूं, है कि नहीं, दिखाएंगे। विभज्य हेतुम दर्शयिष्यामि, दिखाऊंगा। तो आगे चलिए फिर, तो कर्म शेष अनुष्ठान दर्शनात् तावत स एव उत्थातुम अर्हति। ठीक है, तो ये जो है ना कर्म शेष इत्यादि, तो
तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण। तत्र तत्र कर्म शब्दोक्तम हेतुम, कर्म शब्दोक्तम हेतुम विशदयति, विशदयति कर्मयति। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ। तत्र मतलब उस 5 हेतुओं में से कर्म शब्द से कहा गया जो हेतु है, उस हेतु को स्पष्ट कर रहे इस पंक्ति से, कर्मशेष इत्यादि पंक्ति से। अतः कर्मशेष इत्यादि के ऊपर लिखिए एक नंबर का आंकड़ा। चलिए अब आगे। कर्मशेष अनुष्ठान दर्शनात् तावत सह एव उत्थातुम अर्हति न अन्यः। ठीक है, कर्मशेष बचा हुआ कर्म, कल कुछ किया था बच गया, पूरा नहीं हो पाया तो आज कर रहे है नहीं, तो कर्मशेष से अनुष्ठान दर्शनात्, उसका अनुष्ठान उसी जीव के द्वारा दिखाई दे रहा है जो जग गया है, उसके द्वारा बचे हुए कर्म का अनुष्ठान दिखाई दे रहा है कि नहीं। इससे जाना जाता है क्या, स एव उत्थातुम अर्हति, वही जगने के लिए योग्य है, वही जगा हुआ है जो सोया था, है कि नहीं। नहीं तो सोने वाला जो सोया था कल वो अलग, जग गया वो अलग, तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने कल कुछ कर्म किया था और कुछ बाकी था, चलो आप कर लेते करके। कैसा करेगा फिर, वो नहीं करेगा, जबकि कर रहा है, अर्थ वही जगता है, दूसरा नहीं। अर्हति नान्य तथा ही, तथा ही से क्या कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, तो तथा ही के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। शेष अनुष्ठान दर्शनम, शेष अनुष्ठान दर्शनम एव प्रकटयति, प्रकटयति, प्रकटयति तथा ही इति, तथा ही इति। ठीक है, अर्थ हुआ शेष अनुष्ठान है ना, बचे हुए कर्म का जो अनुष्ठान है ना, उसी को स्पष्ट कर रहे, जो अभी पीछे की पंक्ति में बताया है उसी को स्पष्ट कर रहे तथा ही पंक्ति से। पंक्ति देखिए, तथा ही पूर्वे द्युः अनुष्ठितस्य कर्मणः अपरे द्युः शेषम अनुतिष्ठन् दृश्यते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। पूर्वे द्युः अनुष्ठितस्य कर्मणः, एक शब्द छोड़कर, शेषम पीछे, अपरे द्युः आगे, अनुतिष्ठन् दृश्यते। देखो भाई अर्थ, पूर्वे द्युः अनुष्ठितस्य कर्मणः, पीछे के दिन अनुष्ठान किए हुए कर्म का जो बचा हुआ भाग है शेषम, अपरे द्यु नाम दूसरे दिन, अनुतिष्ठन अनुष्ठान करता हुआ, दृश्यते देखने को मिलता है। ठीक, आगे, न च अन्येन सामीकृतस्य कर्मणः अन्यः शेष क्रियायाम प्रवर्तितुम अर्हति। क्यों, अति प्रसंगात। अब देखो भाई, इनके भी शब्दों का, ये भी शब्दों का थोड़ा अन्वय। एक शब्द छोड़कर, च अन्येन सामीकृतस्य कर्मणः, एक शब्द छोड़कर आगे, शेष क्रियायाम पीछे, अन्यः आगे, प्रवर्तितुम, फिर वाक्य के आरंभ में आया है न, फिर अर्हति, अति प्रसंगात। ठीक है, देखो भाई, तो उसको ही बता रहे व्यतिरिक्त मुख से, तो च अन्येन सामीकृतस्य कर्मणः, सामीकृतस्य अर्ध अनुष्ठितस्य, सामीकृतस्य शब्द का अर्थ अर्ध अनुष्ठितस्य या अर्धकृतस्य कर्मणः, कि किसी अन्य पुरुष ने आधा किया हुआ कर्म है, कर्मणः शेष क्रियायाम, बचा हुआ क्रिया में, कर्म में, अन्य प्रवर्तितुम न अर्हति, अन्य प्रवृत्त होना उचित नहीं है, और ऐसा व्यवहार में देखता भी, दिखाई भी नहीं देता है। और यदि ऐसा होने लगेगा
कि अन्य ने किया ये कर्म आधा और दूसरे ने आधा करता है रोज रोज, तब होगा क्या? अति प्रसंगात, अति प्रसंग आएगा। अति प्रसंग आएगा मतलब क्या आएगा, क्या होगा? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। सामीकृतस्य बराबर अर्धकृतस्य एकस्य एव ज्योतिष्टोमादेः, एकस्य एव ज्योतिष्टोमादेः अनेक यजमानकत्वापातः, अनेक यजमानकत्वापातः अति प्रसंगः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सामीकृतस्य नाम अर्धकृतस्य, एकस्य एव ज्योतिष्टोमादे, ज्योतिष्टोम नाम का याग यज्ञ एक ही है और एक दिन में पूरा होता नहीं है, 2-4 दिन लगते हैं, समझ लीजिए। फिर होगा क्या? तो कल एक ने शुरू किया, रात में सो गया, फिर दूसरा ही उठ गया, फिर उसने कुछ किया, फिर वो सो गया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा ही उठा, फिर अनेक यजमान हो जाएंगे। फिर अनेक यजमान हो जाएंगे तो अनेक यजमान के लिए फिर अनेक, सबको स्वर्ग आदि मिलने लगेगा। ये सब अति प्रसंग होगा, बहुत कल्पना करना पड़ेगी, ये सब दोष आएगा, ये कह रहे हैं। तो ज्योतिष्टोमादि अनेक यजमानकत्वापातः, अनेक यजमानकत्व की प्राप्ति होगी। जैसे कि अनेक यजमान संपन्न कर रहे इस यज्ञ को, ऐसा हो जाएगा, इसको कहेंगे फिर अति प्रसंग होगा। अतः अन्य ने किया हुआ अन्य नहीं करता है, वही करता है। अतः जगा हुआ वही है जो सोया था। ठीक है, चलिए आगे। अति प्रसंगात हो गया, आगे क्या है? कहा गया, हाँ, तस्मात् एक एव पूर्वेद्युः अपरेद्युः च एकस्य कर्मण कर्ता इति गम्यते। तस्मात् इसलिए एक एव, एक ही जीव, पूर्वेद्यु अपरेद्युश्च पीछे के दिन, अगले दिन, कल, आज, एकस्य कर्मण एक कर्म का कर्ता, कल का जो था वही उसी कर्म का कर्ता आज भी है। कल ये कर्म एक है और आधा किसने किया कल, आधा दूसरा कर रहा है, अलग अलग करता है, ऐसी बात नहीं, कर्ता एक ही है। तो पूर्वेद्यु अपरेद्युश्च एकस्य कर्मण कर्ता इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है। फिर इससे सिद्ध क्या हुआ भाई? तो गम्यते के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए। अतः सह एव उत्तिष्ठति, सह एव उत्तिष्ठति इति शेषः, स एव उत्तिष्ठति इति शेषः। वही जगता है, ये निश्चय हो जाता है। ठीक, चलिए भाई आगे। इतश्च स एव उत्तिष्ठति यत्कारणम अतीते अहनि अहम अधः अद्राक्षम इति पूर्वानुभूतस्य पश्चात् स्मरणम अन्यस्य उत्थाने नोपपद्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, इतश्च, उसके पीछे एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। अनुस्मृतिम व्याकरोति, अनुस्मृतिम व्याकरोति इतश्च इति। ठीक है, तो सूत्र में कर्म के बाद दूसरा पद आता है अनु, किंतु भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं? अनु अलग, स्मृति अलग, ऐसा न करके अनुस्मृति एक ले रहे हैं। फिर उसके बाद अनु को अलग करके भी बताएंगे, किंतु अभी अनुस्मृति ऐसा एक ही हेतु समझकर उसका व्याख्यान कर रहे हैं। वही लिखा फिर अनुस्मृतिम व्याकरोति। और आगे इतश्च इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई उसके ऊपर लिखे 2 नंबर का आंकड़ा। पहले हित हो गया ना ये कर्म, अब दूसरा। अब देखिए भाई,
इतश्च मतलब इस कारण से भी क्या, स एव उत्तिष्ठति वही जग जाता है। कैसे, यत् कारणम कारण की, अतीते अहनि बीते हुए दिन में, अहनि क्या कहता है आदमी, अतीते अहनि अहम अदह अदराक्षम, है कि नहीं। आज बोल रहा है अरे भाई कल मैंने इसको देखा था, है कि नहीं, अनुस्मृति, पश्चात होने वाली स्मृति, ठीक है ना। उसी को कह सकते हैं क्या, क्या नाम है उसका, स एव अहम, हाँ प्रत्यभिज्ञा जैसा वही। इतश्च स एव उत्तिष्ठति यत् कारणम क्या, अतीते अहनि कल के दिन, अहम मैं, अधः इसको, अद्राक्षम देखा था इति। फिर पूर्वानुभूतस्य पश्चात स्मरणम अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते। पूर्वानुभूतस्य पीछे जिसका अनुभव किया है उसको पश्चात बाद में स्मरण, अन्यस्य उत्थाने अन्य दूसरा ही यदि जग जाता है तो न उपपद्यते उपपन्न नहीं होता है, ठीक है। उसी को स्पष्ट कर रहे आगे, न ही अन्य दृष्टाम अन्य अनुस्मर्तुम अर्हति, न का अनुवाद में, ही अन्य दृष्टम अन्य देखे हुए चीज को अन्य उसका स्मरण करे, बाद में स्मरण करे, अनुस्मर्तुम न अर्हति, हो गया। आगे चलिए, आगे फिर सो सह अहम अस्मि इति, ये जो पंक्ति चालू हुई ना सह, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, अनुस्मृति इत्यत्र, अनुस्मृति इत्यत्र अनुशब्देन, अनुशब्देन प्रत्यभिज्ञा अपि, प्रत्यभिज्ञा अपि सूचिता, सूचिता इति आह स्वहम इति। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना सोहम, उसके ऊपर लिखे 3 नंबर का आंकड़ा, संख्या 3। अब देखो भाई, अभी अभी पीछे के पंक्तियों में भाष्यकार भगवान ने अनुस्मृति शब्द की व्याख्या की। अनुस्मृति का अर्थ क्या, पश्चात स्मरण, अर्थात स्मरण, अनुभव के बाद होने वाला स्मरण, स्मृति अर्थ करेगा। और अब क्या कर रहे हैं, अनुस्मृति में अनु का अर्थ प्रतिविज्ञा भी होता है, ऐसा करके अब प्रतिविज्ञा को लेकर भी सिद्ध कर रहे हैं कि वही जीव जगता है, दूसरा नहीं, वही कह रहे। स अहम अस्मि इति च आत्मानुस्मरणम आत्मांतरोत्थाने न अवकल्पते। हो गया। बहुत बार बोलते हैं ना आदमी, अरे भाई कल हमको बाजार में मिले थे, वो तुम आप ही थे क्या? तब आदमी हाँ हाँ मैं ही तो था, कल हम लोग वहां मिले थे। सह अहम वही मैं हूं, प्रतिविज्ञा। स अहम अस्मि इति च आत्मानुस्मरणम, अपना ही स्मरण, अपने को, प्रतिविज्ञा। आत्मानुस्मरणम आत्मांतरोत्थाने, यदि जो सोकर दूसरा ही जगेगा तो इस प्रकार का अपना ही स्मरण न अवकल्पते, उसकी कल्पना नहीं हो पाएगी, सिद्ध नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? जबकि होता है सबको, वही मैं हूं करके। इसका मतलब सोकर जो जगता है कि नहीं, वह वही होता है जो सोया था। सोने वाला अलग, जगने वाला अलग, ऐसी बात नहीं। न अवकल्पते, हो गया। आगे चलिए, शब्देभ्यश्च तस्यैव उत्थानम अवगम्यते। तो शब्देभ्य, इसके पहले एक छोटा वाक्य, शब्द शब्दार्थम आह, शब्द शब्दार्थम आह शब्दे इति। तो सूत्र में जो शब्द आया है उस शब्द शब्द का अर्थ कर रहे हैं। शब्द मतलब श्रुति। और ये जो पंक्ति चालू हुई शब्दे भ्यश्च इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए 4 नंबर की संख्या।
देखो भाई, शब्देभ्यश्च तस्य एव उत्थानम अवगम्यते, मतलब श्रुति से भी जाना जाता है क्या, तस्य एव उत्थानम, वही जगता है जो सोया था। बोलेंगे कौन श्रुति है, वो श्रुति बताओ, तब दे रहे आगे, तथा ही पुनः प्रतिन्यायम योन्याद्रवती प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव, एक श्रुति हुई बृहदारण्यक उपनिषद की 4:3-16, और दे रहे इमाहा प्रजाः इमाहा सर्वाः प्रजाः अहरर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति, छांदोग्य 8:3-2। आगे ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद यद भवन्ति तदा भवन्ति इति एवमादयः शब्दाः स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिताः न आत्मांतरोत्थाने सामंजस्यम इयुहु। ठीक है, जो अंतिम का वाक्य है ना, इति एवमादयः, यहां से लेकर इयुहु तक, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। इति एवमादयः, फिर एक शब्द छोड़कर, स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिताः, पीछे शब्दाः, आगे आत्मांतरोत्थाने सामंजस्यम, पीछे न, आगे इयुहु। ठीक है, देखो गया था इति एवमादयः इत्यादि शब्दा मतलब श्रुतियां कैसे कहा आई हुई, स्वाप प्रबोधाधिकारे, अधिकार प्रकरण, स्वाप और प्रबोध सुषुप्ति और जागृति का जो प्रकरण उपनिषदों में आता है, उसमें पठिताः शब्दा, उसमें पढ़ी गई, उसमें जो पाठ हुआ है शब्दों का, श्रुतियों का, उससे भी मालूम पड़ता है शब्दाः आत्मांतरोत्थाने, दूसरे ही आत्मा का, दूसरे ही जीवात्मा का उत्थान जागरण मानेंगे तो सामंजस्यम न इयुः, तो घटित नहीं हो पाएंगी ये श्रुतियां, सुसंगत नहीं होंगी, उसका अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः इस श्रुति के बल पर भी यही बात सिद्ध हो जाती है कि जो सोया था वही जगता है। क्या बताया इस श्रुतियों ने, तो श्रुतियों को देखिए बीच में आई हुई, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव, मतलब क्या, इस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे आयानाम बराबर गमनम बराबर आयः, अर्धविराम, प्रतिनियतम गमनम प्रतिन्यायः, अर्धविराम, सह यथा भवति तथा योनिम प्रत्यागच्छति, स्वापानंतरम जागराय इत्यर्थः, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए योनि बराबर तत्त इंद्रिय स्थानम, पूर्ण विराम कौंस बंद, अर्थ देखिए भाई। तो श्रुति में पद आया है प्रतिन्यायम, आय शब्द है उसमें, आयम, आय का अर्थ है अयनम,
उसी का अर्थ कर दिया गमनम, उसी का अर्थ हुआ आय। फिर प्रतिन्याय इस शब्द का क्या अर्थ हो जाता है, तब करे प्रतिनियतम गमनम। प्रतिन्याय, प्रतिन्याय मतलब प्रतिनियत गमनम, रोज रोज ब्रह्म में जाना, सुषुप्ति में जाना। स यथा भवति, वो जैसा होता है जिस प्रकार जिसका होता है, तथा उसी प्रकार योनिम योनिम प्रत्यागच्छति। योनि शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रिय स्थान, उस इंद्रिय स्थान को, अर्थात जागृत अवस्था को। तो उसी जागृत अवस्था को पुनः वो उसी योनि में उसी जीव के रूप में प्राप्त होता है, लौट आता है, प्रत्यागच्छति। बुद्धांताय एव, ऐसा आया है मूल में, मतलब स्वापानंतरम जागराय, सुषुप्ति के बाद जागृत अवस्था के लिए उसी स्थिति में आता है, वही आता है जो सोया था। श्रुति से भी पता चल रहा है, जैसा जाता है सोने के लिए वैसा ही वही जीव पुनः आता है जागृत अवस्था में, श्रुति भी कह रही है। अच्छा, दूसरी श्रुति क्या है, इमाहा सर्वाहा प्रजाहा, ये सभी प्रजा सभी जीव जंतु अहर अहर प्रत्येक दिन गच्छन्त्य ब्रह्मलोकम गच्छन्त्य, ब्रह्मलोक का अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हुए भी एतम ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, इस ब्रह्मलोक का अर्थात ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को न विंदन्ति। न विंदन्ति का अर्थ है नहीं जानते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब अज्ञान है, और यदि अज्ञान है तो अज्ञान होने के कारण जो सोया था उसी का उत्थान होता है, क्योंकि उपाधि वैसी ही उसकी, अज्ञान वो तो नष्ट हुई नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना विंदन्ति, न विंदन्ति, उस पर छोटा वाक्य, न विंदन्ति कौंस में लिखिए नहीं जानते हैं, या प्रजा है तो नहीं जानती है, प्रजा नहीं जानती है, कौंस बंद, इति अज्ञान सत्वात्, इति अज्ञान सत्वात् सुप्तस्य उत्थान नियमः उक्तः, उत्थान नियमः उक्तः। ठीक है, जानते नहीं मतलब अज्ञान है, और अज्ञान यदि विद्यमान है तो सोया हुआ ही उठता है, या अर्थात अर्थ निकल आता है। ठीक है, चलिए भाई और बता रहे आगे तीसरी श्रुति में, ते मतलब जीव जंतु ये सब, इह व्याघ्र वा सिंह वा, ठीक है ना। इह मतलब क्या, इह शब्द का अर्थ लिखिए पूर्व प्रबोधे, एक वाक्य लिख लीजिए, यह बराबर पूर्व प्रबोधे। आगे ये भवन्ति ते एव तदा उत्तर प्रबोधे भवन्ति, उत्तर प्रबोधे भवन्ति इत्यर्थः। ठीक है, तात्पर्य श्रुति का यही है, ये मतलब पूर्व प्रबोधे, पीछे के जागृत में जो थे सो गए, पुनः उत्तर दूसरा प्रबोध, दूसरी जागृति आ गई, तो वही वो होते हैं, उससे अलग नहीं होते। ऐसा थोड़ी है कि जब सोया था तब व्याघ्र था, अब जग गया तो भेड़ बन गया, ऐसा नहीं होगा। वही कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ते यह व्याघ्र सिंह वृक है कि नहीं, वराह कीट पतंग, छोटे छोटे वो जीव जंतु, दंश मच्छर मशक आदि सब, यद यद भवंती, जो जैसा होता है, तदा भवंती, वो वैसे ही पुनः दूसरी जागृति में होता है। इति एवमादय शब्दाः, इति एवमादय स्वाप प्रबोधाधिकारे पठिताः शब्दाः आत्मांतरोत्थाने, दूसरे आत्मा का उत्थान जागरण मानेंगे तो सामंजस्यम न, सामंजस्य को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, चलिए भाई, 4 हेतुओं का निरूपण यहां तक हुआ। आगे कर्म विद्या विधिभ्यश्च एवं एव अवगम्यते, तो ये जो वाक्य चालू हुआ ना, कर्म विद्या इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए 5 नंबर की संख्या, 5वां हेतु।
ठीक है, कर्म विद्या विधि इत्यादि के ऊपर। और कर्म के पहले, कर्म विद्या जो वाक्य चालू हुआ ना, उसके पहले एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, छोटा सा, विधिम व्याचष्टे कर्म इति। विधिम व्याचष्टे कर्म इति, अर्थात सूत्र में जो विधि पद आया है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये उसका मतलब हुआ। अब देखिए पंक्ति, कर्म विद्या विधिभ्य, अलग अलग, कर्म विधिभ्य विद्या विधिभ्य, कर्म यज्ञादिक, विद्या उपासनादिक। तो कर्म विद्या विधिभ्यश्च एवं एव अवगम्यते, यही बात जानी जाती है। बोलेंगे कौन बात जानी जाती है? तो अवगम्यते के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए, स एव उत्तिष्ठति इति निश्चीयते। स एव उत्तिष्ठति इति निश्चीयते इत्यर्थः। वही जगता है, यह निश्चय होता है। ठीक है, चलिए भाई, बोलेंगे कैसा समझ में नहीं आया कर्म विधि और विद्या विधि, इससे कैसा मालूम पड़ा कि वही जगता है करके? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, अन्यथा ही, अन्यथा मतलब जो सोया वही नहीं जगेगा तो होगा क्या? अन्यथा ही कर्म विद्या विधय, कर्म विधय विद्या विधय अनर्थकास्यु, व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि यज्ञ का अनुष्ठान किया किसी ने और फल मिलेगा और किसी को, क्योंकि यज्ञ समाप्त होने के बाद तो बहुत बार वो क्या होता है, सोकर उठता है। और यज्ञ करते समय में भी एक ही दिन में थोड़ी यज्ञ होता है, तो कल किसी ने किया, दूसरा किसी ने किया, दूसरे दिन किसी ने किया, तो अलग अलग हो जाएगा। कर्म करेगा अलग, फल भोगेगा अलग, या सब कोई संगति नहीं लगेगी यदि वही नहीं जगेगा तो। वही करे, अन्यथा हे कर्म विद्या विधि, और कर्म विधि और विद्या विधि व्यर्थ हो जाएंगी। क्योंकि कर्म विधि क्या कहती है? स्वर्ग काम हो जाता, जिसको स्वर्ग की कामना है वो यज्ञ करे, फिर स्वर्ग की इच्छा मन में पकड़कर यज्ञ करने लग गया, और रात में सो गया और दूसरा ही उड़ गया, तो उसको, वो तो चला गया और कहीं, तो उसको तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। फिर कर्म स्वर्ग के लिए बताया है, वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा, ये कह रहे। अन्यथा ही कर्म विद्या विदय अनर्थकास्यु। ठीक, आगे, अन्योत्थान पक्षे ही सुप्त मात्र मुच्यते इति आपद्येत। और क्या दोष प्राप्त होगा वो भी दे रहे हैं, किंतु ये जो पंक्ति है ना, अन्योत्थान पक्षे, उसके पहले एक वाक्य, अब विद्या अनर्थक्यम व्यनक्ति, विद्या अनर्थक्यम व्यनक्ति अन्योत्थान पक्षे इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो अभी पीछे क्या बताया था? कर्म विधि अनर्थक होगी, व्यर्थ होगी, और विद्या विधि भी क्या होगी? व्यर्थ होगी। कैसे? एक एक करके बता रहे अभी। तो इस वाक्य में विद्या अनर्थक व्यर्थ कैसी होगी, इसको कह रहे हैं। अन्यथा उत्थान पक्षे, दूसरा ही कोई यदि उठता है तो सुप्त मात्र मुच्यते, केवल सोने मात्र से वो क्या हो जाएगा? मुक्त। क्योंकि सो गया बेचारा, पुनः जगा ही नहीं, दूसरा ही जगा, तो मुक्त होगा इसका मतलब। और वो यदि सोने मात्र से मुक्त हो जाता है तो विद्या व्यर्थ हो जाएगी। विद्या शब्द का अर्थ उपासना भी होता है, विद्या शब्द का अर्थ ध्यान मतलब उपासना, और विद्या शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, वो भी व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया नहीं, सो गया और मुक्त हो गया। फिर इधर ये जो ब्रह्म विद्या इतनी बताइए मोक्ष के लिए, वो सब व्यर्थ, कोई काम की नहीं। क्योंकि विद्या पढ़कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मिलना है, और वह मोक्ष यदि केवल सोने मात्र से मिल जाता है तो विद्या व्यर्थ है कि नहीं? कुछ लोगों के लिए पूर्व पक्ष बहुत अनुकूल है। पूर्व पक्षी के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। किंतु सिद्धांतियों ने खंडन कर दिया, गड़बड़ हो गई। चलिए आगे, अन्योत्थान पक्षे ही सुप्त मात्र मुच्यते इति आपद्येत, यह भी प्राप्त होगा। ठीक, आगे चलिए,
एवं चेत स्यात् वद, है कि नहीं। अब क्या कहना है भाई, एवं चेत इत्यादियों से, तो उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, कर्म वैयर्थ्यम आह, कर्म वैयर्थ्यम आह। अब कर्म व्यर्थ कैसा होगा इस बात को बोल रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। और वाक्य के आरंभ में यह है एवं चेत। एवं चेत का मतलब क्या, एवं चेत का अर्थ लिखिए। एवं चेत मतलब बराबर सुप्त मात्रस्य, सुप्त मात्रस्य मुक्ति उपगमः चेत, मुक्ति उपगमः चेत इत्यर्थः। क्योंकि अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा ना सुप्त मात्रम उच्यते, और एवं चेत मतलब सुप्त मात्र से मुक्ति यदि स्वीकार करोगे तो सो गया और मुक्त हो गया, ऐसा मानेंगे तो ये बात एवं चेत स्यात्, ऐसा यदि मानेंगे, ऐसा यदि होगा तो वद, बताओ। फिर सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, बताओ क्या बताओ, पूछ रहे हैं उसको आगे। किम कालांतर फलेन कर्मणा विद्यया वा कृतम स्यात्। किम का अन्वय करेंगे कृतम के साथ, किम कृतम स्यात्, तो कैसा अर्थ, कालांतर फलेन कर्मणा विद्यया वा किम कृतम स्यात्, मतलब कालांतर फल, कालांतर में फल देने वाली, फल देने वाला कौन, कर्म और विद्या। उपासना लीजिए, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या तुरंत फल देती है, किंतु उपासना विद्या शब्द से ध्यान, तो कालांतर में फल जिसका है ऐसा जो कर्म और विद्या, किम कृतम स्यात् मतलब किस प्रयोजन के लिए होगी, कुछ काम के लिए होगी नहीं फिर, क्योंकि उसका फल तो बहुत दीर्घ काल के बाद मिलता है, और तब तक तो हजारों बार, कितनी बार जीव सोकर उठेगा, नया नया अलग अलग हो जाएगा। फिर कर्म किया जिसने, फल तो उसको मिलेगा ही नहीं, व्यर्थ हो जाएगा ये सब। ये बोल रहा है किम कृतम स्यात्, क्या उसका फल होगा। तो किम कृतम स्यात् ये जो वाक्य है ना, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते, टिप्पणी। अनुष्ठान काले फलाभावात्, अनुष्ठान काले फलाभावात् कर्मणः, कर्मणः ध्यानस्य च, ध्यानस्य च कालांतर फलस्य, कालांतर फलस्य अन्योत्थान पक्षे, अन्योत्थान पक्षे वैयर्थ्यम स्यात्, वैयर्थ्यम स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, अनुष्ठान काले फलाभावात्, जो भी कर्म करते हैं हम लोग, उपासना करते हैं, अनुष्ठान काल में ही उसका फल मिलता है क्या, नहीं, बाद में मिलता है। तो अनुष्ठान काले फलाभावात्, फिर कर्मण ध्यानस्य च कालांतर फलस्य, कालांतर में जिसका फल है ऐसा कर्म और ध्यान का अन्योत्थान पक्षे, दूसरा यदि जग कर उठता है तो वैयर्थ्यम व्यर्थ हो जाएंगे, ये उसका मतलब हुआ। आगे चलिए भाई। अपि च अन्योत्थान पक्षे यदि तावत् शरीरांतरे व्यवहारमान जीव उत्तिष्ठेत तत्रत्य व्यवहार लोप प्रसंग स्यात्। और बता रहे, क्या बता रहे, अपि च इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पहले एक छोटा वाक्य, अत्र एव, अत्र एव उत्सूत्रम, उत्सूत्रम युक्त्यंतरम आह, युक्त्यंतरम आह अपि च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, अत्र एव मतलब इसी प्रसंग में जो सोता है उसे भिन्न यदि जगता ऐसा मानेंगे तो मानना ठीक नहीं है, यह बात बतानी है, क्योंकि जो सोता है वही उठता है, यह सिद्धांत है। इसी प्रसंग को लेकर
उत्सूत्रम युक्त्यंतरमा, उत्सूत्र मतलब सूत्र के बाहर। सूत्र की व्याख्या तो हो गई, 5 हेतुओं का निरूपण हुआ, उससे बाहर भी जाकर और युक्ति दे रहे भगवान भाष्यकार। वो देखिए, अपि च अन्योत्थान पक्षे, अन्य ही दूसरा ही जीव यदि जगता है तो पक्षे यदि तावत शरीरांतरे व्यवहारमान जीव उत्तिष्ठेत। समझ लीजिए देवदत्त उठ गया, सोकर उठ गया, और वो कौन है? जो कल सोया था वो नहीं है, दूसरा ही जीव है। वो दूसरा जीव कौन है? कि जो यज्ञदत्त शरीर में कल कहीं पर काम कर रहा था, वो आज देवदत्त के शरीर में उड़ गया। तब यज्ञदत्त के शरीर में जो काम कर रहा था ना, वो जगने के बाद उसका वो काम बंद पड़ना चाहिए, उधर का काम, क्योंकि वो तो इधर आ गया अभी, तो उधर का काम उसका ठप होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, वही कह रहे। अपिच अन्योत्थान पक्ष यदि तावत शरीरांतरे व्यवहारमान, अन्य शरीर में व्यवहार करने वाला जीव, यज्ञदत्त के शरीर में व्यवहार करने वाला जीव देवदत्त के शरीर में उठेगा, तो यज्ञदत्त के शरीर में जो व्यवहार हो रहा था वो ठप होना चाहिए, यह अभिप्राय। क्या? हाँ, अन्योत्थान पक्ष यदि तावत शरीरांतरे व्यवहारमान जीव उत्तिष्ठेत, तत्रत्य व्यवहार, उस अन्य यज्ञदत्त के शरीर में होने वाला व्यवहार, तत्रत्य व्यवहार लोप प्रसंग स्यात्, वहां का व्यवहार लोप होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए। अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। अथ, अथ शब्द का अर्थ करेंगे यदि। यदि तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत, तत्र, तत्र का मतलब, तत्र का अर्थ लिखिए शरीरांतरे। ठीक, आगे सुप्तः उत्तिष्ठेत, उत्तिष्ठेत का अर्थ लिखिए अन्य शरीरे उत्तिष्ठेत। अन्य शरीरे उत्तिष्ठेत हो गया। तब अब पूरे पंक्ति का अर्थ देखिए। अथ यदि तत्र सुप्त, अन्य शरीर में, शरीरांतरे सुप्त उत्तिष्ठेत, उससे भिन्न ही अन्य शरीर में उठेगा, तो कल्पना अनर्थक्यम स्यात्, ये सब कल्पना व्यर्थ हो जाएगी। कैसी कल्पना व्यर्थ होगी? उसी का स्पष्टीकरण आगे के पंक्ति में दे रहे हैं। यो हि यस्मिन् शरीरे सुप्तः सः तस्मिन् न उत्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुप्त अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति कह अस्याम कल्पनायाम लाभः स्यात्। ऐसी कल्पना करने में क्या लाभ है? कैसी कल्पना? कि जो जिस शरीर में सोया था उस शरीर में नहीं उठता है और अन्य शरीर में उठता है, मान लेंगे, ऐसी कल्पना करेंगे, लाभ क्या है? कुछ नहीं, वही कह रहे, व्यर्थ कल्पना है। तो चलिए भाई, तो यो ही इत्यादि जो पंक्ति है ना, तो वहां से लेकर स्यात् तक शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय। ही पीछे, यह आगे, यस्मिन् शरीरे, आगे चलते जाएंगे सीधा। यस्मिन् शरीरे सुप्तः सः तस्मिन् न उत्तिष्ठति, अन्यस्मिन् शरीरे सुप्तः अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति इति, एक शब्द छोड़कर, अस्याम कल्पनायाम, पीछे कह, आगे लाभः स्यात्। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यो ही, उसके पहले छोटा वाक्य, विफलम गौरवम एव स्फोरयति, विफलम गौरवम एव स्फोरयति यो ही इति। ठीक है, चलो भाई, जो अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में व्यर्थ कल्पना बताई, तो उसी को, विफल गौरव को, फल रहित गौरव को स्पष्ट कर रहे हैं यो ही इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ही, क्योंकि यह जो कोई व्यक्ति यस्मिन शरीर सुप्त, जिस शरीर में सोया है, स वह जीव, तस्मिन न उत्तिष्ठति, उस शरीर में उठता नहीं है, और अन्यस्मिन शरीर सुप्त, अन्य शरीर में सोया हुआ, अन्यस्मिन उत्तिष्ठति, दूसरे ही शरीर में उठता है,
इति ऐसा यदि मानेंगे, इति अस्याम कल्पनायाम क लाभ, ऐसी कल्पना करने में क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है, कुछ नहीं ये बात। अच्छा आगे चलिए। अथ मुक्तः उत्तिष्ठेत अंतवान मोक्ष आपद्येत। और बोल रहे भाई, अथ मुक्त उत्तिष्ठेत है कि नहीं, जो मुक्त हुआ है वो भी उठेगा, क्योंकि कौन उठेगा, किस शरीर में उठेगा कोई पता नहीं है। और मुक्त हुआ भी यदि उठेगा, जग जाएगा किसी शरीर में, तो क्या होगा, मुक्त उत्तिष्ठेत तो अंतवान मोक्ष आपद्येत। तो मोक्ष कैसा होगा, अंत वाला, विनाशी, नाशवान हो जाएगा। क्योंकि एक बार मोक्ष प्राप्त हुआ तो उसको जन्म मरण नहीं है। और तुम्हारे मत में तो कोई नियम नहीं, सोने मात्र से मुक्त मिलता है, और पुनः कोई भी कहीं पर भी उठ जाता है, तो मोक्ष भी तुम्हारे यहां क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, अंतवान हो जाएगा। मुक्त उत्तिष्ठेत तो अंतवान मोक्ष आपद्येत। ठीक, आगे निवृत्त विद्यस्य च पुनः उत्थानम अनुपन्नम। किंतु मोक्ष को अनित्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हुआ मतलब क्या, उसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, और जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है पुनः उत्थानम अनुपन्नम, उसका पुनः उत्थान होता नहीं है, पुनः जन्म होता नहीं है, पुनः आता नहीं है वो देह में, क्योंकि उसके लिए हेतु ही नहीं है। जन्म मरण के लिए हेतु कौन है, अज्ञान, अविद्या, और वो तो उसकी तत्वज्ञान से नष्ट हुई है, और पुनः तो उत्थान हो नहीं सकता। और तुम्हारे मत में तो वो सिद्ध हो जाएगा। अतः जो सोता है उससे अन्य उठता, यह कल्पना करना ठीक नहीं है, किंतु जो सोता है वही उठता है। निवृत्त विद्यस्य च पुनः उत्थानम अनुपपन्नम, वो अनुपपन्न है, क्योंकि उत्थान के लिए हेतु उसके पास ही नहीं है, तो भी मानोगे तो अनुपपन्न है। अच्छा आगे, एतेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम। पूर्व पक्षी बोला था ना, हो सकता है क्या, सोया जीव है कि नहीं, और जगह पुनः ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर शब्द आया था ना, उसका भी खंडन कर रहे। एतेन ईश्वर से उत्थान, ईश्वर जग जाता है, ये प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम शब्द का अर्थ है खंडितम, निराकृतम। किससे, एतेन। एतेन मतलब क्या, एतेन शब्द का अर्थ लिखिए, एतेन बराबर मुक्तस्य न उत्थानम, मुक्तस्य न उत्थानम इत्युक्त न्यायेन, इत्युक्त न्यायेन एतेन। ठीक है, मुक्त का उत्थान नहीं होता है, इसके लिए जो न्याय, नियम बताया, उसी न्याय से ईश्वर भी जगता है, ये नहीं कह सकते। कैसे, मुक्त क्यों नहीं पुनः उठता है, अविद्या नहीं है, और ईश्वर में, ईश्वर के पास अविद्या अज्ञान है क्या, नहीं, तो वो कैसा उठेगा फिर, ये बात हो गई। एतेन ईश्वरस्य उत्थानम प्रत्युक्तम, क्यों, वही दे रहे हेतु, नित्य निवृत्त अविद्यत्वात्। जैसे मुक्त पुरुष की अविद्या निवृत्त हुई तत्वज्ञान से, और ईश्वर के पास तो कभी अविद्या ही नहीं है, उसकी अविद्या नित्य निवृत्त है, तो वो क्यों फिर जगेगा, अर्थात जन्म को प्राप्त होगा, नहीं होगा। नित्य निवृत्त अविद्यत्वात् हो गया जी। आगे चलिए, अकृताभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्निवारौ अन्योत्थान पक्षे स्याताम। थोड़ा सा अन्वय, च मिला ना, फिर एक शब्द छोड़कर आगे, अन्योत्थान पक्षे, शुरू में अकृताभ्यागम कृत विप्रनाशौ, आगे दुर्निवारौ स्याताम। हो गया। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, अकृताभ्यागम, उसके पहले एक वाक्य, प्रत्येकम, प्रत्येकम सर्वपक्षेषु दोषम उक्त्वा, सर्वपक्षेषु दोषम उक्त्वा साधारणम दोषम आह, साधारणम दोषम आह अकृत इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, प्रत्येकम
सर्व पक्षेषु, प्रत्येक पक्ष में दोष बताया है कि नहीं। यदि वही जो सोया है वो नहीं उठेगा, दूसरा ही उठेगा, तो कर्म पक्ष में अनुस्मृति शब्द विधि सभी पक्षों में क्या बताया, दोष। तो प्रत्येकम सर्व पक्षेषु दोष मुक्त, दोष को कहकर अब साधारणम दोषम आह, साधारण दोष बता रहे, क्या ऐसा ऐसा दोष और भी ये होगा करके। तो वो क्या होगा वो दे रहे, क्या च और अन्योत्थान पक्षे, दूसरा ही जीव जग कर उठता है, सोकर दूसरा ही जीव जगता है उठता है, ऐसा मानेंगे तो अन्योत्थान पक्षे, तो क्या होगा फिर, ये दो दोष गले में आकर पड़ेंगे जिसका निवारण कर नहीं सकोगे। कौन दोष, अकृताभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्निवारौ, जिनका निवारण कर नहीं सकोगे स्यातम, ये दोष आएंगे। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। कोई जीव सो गया है कि नहीं, और दूसरा उठा, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। हाँ, तो समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ कर्म किया, आज करके रखा, कल उसका फल भोगेंगे। इसके लिए गुलाब जामुन बना के रखे 2 किलो के, खवा के, और ढककर रख दिया कल खाने के लिए, आज नहीं खाने, बराबर। और फिर रात में सो गया तो दूसरा ही जग गया, तो दूसरा जग गया ना, तो वो नहीं जगा, तो उसने जो कर्म किया था उसका फल भोग के बिना नाश, उसका फल उसको नहीं मिल रहा है ना। गुलाब जामुन उसको खाने को मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, तो कृत प्रनाश, किए हुए का नाश। और जो दूसरा जगह उसने कुछ बनाया नहीं, खवा लाया नहीं, साकर लाया नहीं, कुछ नहीं लाया, आयते उसको खाने को मिल गया, फुकट है कि नहीं। अकृताभ्यागम, न किए हुए की प्राप्ति, तो किए हुए का नाश, न किए हुए की प्राप्ति, ये भी दोष गले में आ पड़ेंगे यदि दूसरा ही उठता है तो। लग गया। अतः ऐसा नहीं है, जो सोता है वही उठता है, वही दे रहे। अन्योत्थान पक्षे अकृताभ्यागम कृत विप्रनाशौ च दुर्निवारौ स्याताम। इस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, अन्योत्थाने सुखादेहे न पूर्व कर्म कार्यता, न पूर्व कर्म कार्यता इति अकृत सुखाद्यागमः, अकृत सुखाद्यागमः, सुखागम होगा ना, अर्धविराम, पूर्व सुप्त जीवकृत कर्मनाश, पूर्व सुप्त जीवकृत कर्मनाश च इत्यर्थः, कर्मनाश च इत्यर्थ। देखो भाई अर्थ, अन्योत्थाने, दूसरा ही उठता है ऐसा मानेंगे तो उसको भी तो, जो दूसरा उठा है उसको भी तो सुख वगैरह मिलेंगे ना, तो उसके जो सुख दुख जो भी होंगे, सुखादेहे न पूर्व कर्म कार्यता, मतलब पीछे कर्म कुछ किया नहीं और जग गया और उसको सुख या दुख मिल गए, इसका मतलब न किए हुए की प्राप्ति। वही कह रहे, न पूर्व कर्म कार्यता इति, अर्थात अकृत सुखाद्यागम, जो किए नहीं, जिसके लिए कुछ कर्म किया नहीं और सुखादिक उसको प्राप्त हुए, अकृताभ्यागम, अकृत सुखाद्यागम। अच्छा, फिर जो सोया था है कि नहीं, तो पूर्व सुप्त जीवकृत, जो सोया था उसने जो कर्म किए थे उस कर्म का फल तो उसको मिला ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही जग गया, इसको कहेंगे कृत प्रनाश। पूर्व सुप्त जीवकृत कर्मनाश च इत्यर्थ, ये दोष प्राप्त होते हैं। लग गया। दुर्निवारौ स्याताम, लग गया इतना, बहुत सारे दोष आते हैं। तस्मात् स एव उत्तिष्ठते न अन्यः इति, कुल मिलाकर यह सिद्ध होता है कि जो सोता है वही उठता है, दूसरा उठता नहीं। ये सिद्धांत बात बता दी। अब
यत पुनः इत्यादि आगे जो पंक्ति आ रही है, तो पूर्व पक्ष ने जो जो आरोप लगाया है उसको उठाकर अब निराकरण करना है। जल राशि का, जल बिंदु का जो दृष्टांत वगैरह दिया था ना, वो सब बातों को लेकर, किंतु आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।